और वो छोटा मोटा आघात नहीं है। हमारे हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो प्लानिंग की गई है, सबसे बड़ी प्लानिंग तो मैकाले की थी, जिसने हमारी संस्कृति को हटाकर अपनी अंग्रेजी भाषा को हम तक पहुंचाया। हम उसके भी अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आघात था वो गुरुकुलम परंपराओं को नष्ट करना। जब हमारे बच्चे गुरुकुलम में नहीं जाएंगे तो क्या होगा? फिर वो वही सीखेंगे जो आज सिखाया जा रहा है। संस्कार विहीन समाज कभी भी देश का भला नहीं कर सकता। देश का हित करने के लिए संस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो संस्कार हमारे आचार्य चरण देते हैं, हमारे संत महात्मा देते हैं, हमारे महामंडलेश्वर देते हैं, हमारे जगत गुरु देते हैं, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य देते हैं। पाकिस्तान में सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है? बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है? और जब पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, जब बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, तो आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूं फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? हमें बताइए हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। और वक्फ बोर्ड भी अगर कायदे में रहे तो फायदे में रहे, पर जब कायदा तो सनातनी फायदा भी छीन लेंगे तुम्हारा। नो कायदा नो फायदा। बहुत सहेगा आप न सहेंगे, बहुत सह लिया। हिंदू हक, साडा हक, साडा हक। समय की मजबूरी है, जोर से बोलना पड़ेगा। समय की मजबूरी है, समय की मजबूरी है। और सनातनियों से आग्रह है, जब तक एक एक आचार्य अपना उद्बोधन न कर दे, आज भूल जाओ कि तुम कहीं जाना चाहते हो, आज भूल जाओ कि तुम्हें भूख लग रही है, आज भूल जाओ कि तुम्हें प्यास लग रही है। आज अपने धर्म की रक्षा के लिए यहां पर तब तक डटे रहना है जब तक अंतिम आचरण का आशीर्वाद और दिशा निर्देशन हम प्राप्त ना हो जाए। सुनिए, अभी सनातनी युग चल रहा है। आदरणीय योगी जी, जिनकी पूरी कैबिनेट कुंभ में स्नान कर रही है, इससे पहले कोई कैबिनेट कुंभ में स्नान करने नहीं आती थी। और पिछला कुंभ याद है 2013 का, कि उस कुंभ की देखभाल किसको दे दी थी? मिस्टर वो आदरण उनको दे दिए थे जो हमको 15 मिनट का चैलेंज देते हैं। 15 मिनट का चैलेंज हमको दे रहे थे। 15 मिनट। माय डियर, ये भी अरमान पूरे करके देख लो। अगर देखना चाहते हो तो ये भी अरमान पूरे कर लो। सिर्फ नागा साधु ही काफी है, मिलिट्री की तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नागा साधु, अच्छा आप लोग गलत आइडिया लगा रहे हैं उसका, आप गलत आइडिया लगा रहे हैं, मीडिया वाले गलत चलाएंगे। अब नागा साधुओं के पास बहुत सारा ज्ञान है, और उस ज्ञान के माध्यम से
चकाचक 15 मिनट में अमृत प्रदान कर देंगे। आप कुछ गलत मत सोचिएगा, लेकिन अरमान पूरा करने का प्लानिंग कीजिएगा। अरमान ठंडे नागा साधु कर देंगे। निवेदन, हमारे मंदिर सरकारों के अंडर हैं। कौन कौन चाहता है सरकारों से मुक्त होने चाहिए मंदिर? तिरुपति बालाजी के एक मंदिर से वहां की सरकार, मैं सभी आचार्य चरणों को सिर्फ जानकारी के लिए बोल रहा हूं, तिरुपति बालाजी के मंदिर से 500 करोड़ रुपया पर ईयर हर साल वहां की सरकार उठा के ले जाती है। वहां की सरकार, अगर वही 500 करोड़ रुपए सनातनियों के हित में लग जाए, हमारी संस्कृति बचाने में लग जाए, सनातनियों की सहायता में लग जाए, गुरुकुलम में लग जाए, गौ माता की सेवा में लग जाए, तो बताइए हमारा सनातन आगे बढ़ेगा कि नहीं? अगर सनातन बोर्ड बना, अगर सनातन बोर्ड बना तो प्रत्येक मंदिर से गौशाला बनेंगी और फिर हमारी गौ माता सड़क पे नहीं दिखेंगी, फिर गौ माता हर जगह मंदिर में सेवाएं होंगी, उनकी सेवा की जाएगी। सनातन बोर्ड का गठन हो और उसमें हमारे चारों शंकराचार्य, चारों हमारे वैष्णव आचार्यगण, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय 4 हैं, और हमारे आचार्यगण ही बताएंगे कि सालग्राम की पूजा कैसे होगी, सीताराम जी की पूजा कैसे होगी, युगल सरकार की पूजा कैसे होगी, लक्ष्मी नारायण की पूजा कैसे होगी। ये हमारे आचार्य बताएंगे, ये डीएम नहीं बताएगा, ये कोई सरकार नहीं बताएगी। धर्म को जानने वाले बताएंगे कि धर्म कैसे आगे बढ़ेगा। मैंने इस पत्र में स्पष्ट लिखा है, सनातन बोर्ड की छोड़िए, मुझे कहीं भी किसी भी जगह पर कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। मैं इस पत्र पर सिग्नेचर कर चुका हूं और पूज्य आचार्य जगत गुरु भगवान, क्योंकि हमारे संप्रदाय के वैसे तो त्रिवेणी संगम में भगवान विराजमान है, अनेक मेरा सौभाग्य है, और पूज्य जगत गुरु श्री विद्या भास्कर जी, अनेक अनेक जगत गुरु हैं मेरे लाख निवेदन पे तो दोनों ही मेरे लिए तो युगल सरकार हो गए। अब आप तो मैं युगल सरकार के हाथ में ये इस्तीफा सौंपता हूं, इस्तीफा मतलब ये लिखित में सौंपता हूं कि मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, न चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। आस्था का डुबकी लगा रहे हैं। मैं देख रही हूँ, कल ही मैं आई यहाँ पर, पूरा रास्ते में भरा हुआ लोग, कितने आस्था के साथ कितने लोग चल रहे हैं। ये सनातन धर्म का ध्वजा फैलाया है हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। हम सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ऐसा एक काम किया है। ये पूरा आयोजन इतना सुंदर किया है, सुनने में आ रहा है, बहुत ही सब लोग तारीफ कर रहे हैं। ऐसा एक कार्यक्रम हुआ है। मैं तो एक कलाकार हूँ, एक अभिनेत्री और एक नृत्यांगना के रूप में आप सब लोग जानते हैं मुझे, और सांसद के रूप में भी जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। लेकिन एक कला के रूप में मैंने जितना भी काम किया है वो मुझे अवसर दिया भगवान ने कि ऐसे एक सकारात्मक काम कर सकूं अपने नृत्य द्वारा, अपने हमारी संस्कृति की धरोहर को समाज तक पहुंचने का काम। जैसे कि नृत्य में, नृत्य नाटिकाओं में कभी दुर्गा, कभी महालक्ष्मी, कभी राधा, कभी गंगा, ऐसे अलग अलग हमारे जो पुराना जो कहानियां हैं उसको एक नृत्य के रूप में मैंने पेश किया है, जिसकी वजह से आज मुझे सब लोग, मैंने भी मेरी तरफ से सनातन धर्म का बहुत आगे फैलाया है। जैसे यहाँ के साधु संत लोग अपने प्रवचन से बात कहते हैं, प्रवचन द्वारा कहते हैं, जो हम नृत्य द्वारा हम उसी को बताते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा काम है, मैं करती आई हूँ। आप सब ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। मैं ज्ञान की बात मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, जहां तक सनातन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, सनातन वो है जो नित्य है, जो काल की सीमा से परे है। आप मानते हैं? और सनातन ब्रह्म सृष्टि है,
सनातन देव दृष्टि है, सनातन आत्मा है, सनातन परमात्मा है, सनातन एकमात्र सार है, सनातन संपूर्ण संसार है, सनातन सत्य है, सनातन नित्य है, सनातन दिव्य है, सनातन भव्य है, सनातन ज्ञान है, सनातन विज्ञान है, सनातन ही भावना है, सनातन ही संभावना है। सत्य सनातन हमारा वैदिक धर्म है जो विश्व कल्याण की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुख भाग भवे। सबकी भलाई चाहता है, सब लोग निरोगी रहें, सब अच्छे रहें, सब खुश रहें। ये हमारी सनातन धर्म है। सनातन क्या है? हमारी जीवन शैली है, कुछ स्पेशल वे नहीं है। जो हम आदिकाल से जो हम लोग जीते आ रहे हैं, वो पूरा सिस्टम जो है वही उसी को सनातन कहते हैं। आज विश्व शांति और विश्व कल्याण सनातन की मूल आत्मा है, भारत की जीवन पद्धति का मूल मंत्र है। सनातन की इस भारत भूमि की भक्ति में वो शक्ति है जिससे काया की शुद्धि होती है और आत्मा को मुक्ति मिलती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये महाकुंभ। यहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग आए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और अगर हम वाराणसी हो, मथुरा हो या अयोध्या और किसी भी धर्म स्थल पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं पूरे विश्व के लोग, पूरे फॉरेनर्स, अंग्रेज लोग यहाँ पर आकर देखना चाहते हैं हमारे ये सनातन धर्म क्या है। इसको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, इसमें अपने आप को डूबना चाहते हैं, इसे समझने के लिए आते हैं यहाँ पर। और कभी कभी ऐसे संत हो जाते हैं, फॉरेनर्स भी, अंग्रेज लोग भी, पता ही नहीं चलता कि वो हमारे हैं या दूसरे विदेशी हैं। इतना अच्छा वो लोग हमारे साथ मिलजुल कर रहने लगे हैं। ये सनातन का ही कमाल है। लेकिन आजकल कुछ अज्ञानी लोग हैं जो हमारे सनातन के बारे में अपशब्द बोलते हैं, सनातनियों को कुछ गलत बातें करते हैं। जैसे अभी बांग्लादेश में जो हुआ है वो सब ऐसा होना नहीं चाहिए था जो हो रहा है। तो इसी को खत्म करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए ये सनातन की बात कर रहे हैं इस यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी संतों। सनातन के बिना हमारा अस्तित्व ही क्या है? सनातन के बिना न संसार का अस्तित्व है, न मानवता का अस्तित्व है और न भारतीय राष्ट्र का। दुनिया में सनातन ही एक धर्म ऐसा है, सभी धर्म का स्वागत करता है, किसी से भी धर्म का विरोध नहीं करता। क्या मुस्लिम और ईसाई धर्म ऐसा करता है? नहीं करता है। सनातन धर्म विश्व में फैले करोड़ों सनातनियों की सांझी विरासत है। लेकिन हमारी ये सांझी विरासत आज संकट में है, संकट में है। आप देख सकते हैं हमारे मंदिरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गौशाला में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को हमें बताना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म क्या है। तो उनको पहले से बचपन से सिखाना चाहिए कि ये सनातन धर्म क्या है, कितना महान है हमारे ये तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जब जब धर्म का नाश होता है तो वो प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा है ऐसा। तो कभी भी भगवान कृष्ण जब भी धर्म का संकट होता है वो आएंगे। तो मुझे अभी पूरा विश्वास है कि पूज्य देवकी नंदन जी सहित अनेकों धर्म गुरु सनातन धर्म ध्वज लेकर समाज को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय जागरण अभियान शुरू किया है। मैं कह सकती हूँ कि सनातन की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण भी जरूर प्रकट होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है इसका बहुत अच्छा परिणाम जरूर निकलेगा और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देवकी नंदन जी, आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरे से भी कुछ कहने का शब्द बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन किया गया है। एक संत होकर भी जनता के सामने आकर भीख मांग रहा है कि सनातन बोर्ड बने। क्यों? क्योंकि हमारे मठ मंदिर आज खतरे में है। आज
बड़े बड़े हमारे मठ मंदिरों को लोग जब दर्शन के लिए जाते हैं, अगर केवल हम आंध्र प्रदेश का एक तिरुपति मंदिर की अगर हम बात करें तो रोजाना 10 से 20 करोड़ का हमारे भक्त वहां पर भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन जैसे गुरुजी ने बताया है कि साल में 500 करोड़ रुपए सरकार वहां से उठाती है, वो 500 करोड़ रुपए विधर्मियों के ऊपर खर्च करती है। ये होना चाहिए क्या? हमारा पैसा, हमारे मठ मंदिरों का पैसा, लेकिन खर्च हो रहा है लव जिहाद करने वालों के ऊपर, लैंड जिहाद करने वालों के ऊपर, धर्मांतरण करने वालों के ऊपर हमारा पैसा खर्च हो रहा है। अगर हमारा ये सनातन बोर्ड बनेगा, हमारा सनातन बोर्ड बनने के बाद में ये सनातन बोर्ड गौरक्षकों के लिए एक कवच बनेगा मेरे मित्रों। लव जिहाद के खिलाफ लड़ने वालों के लिए कवच बनेगा, लैंड जिहाद के खिलाफ लड़ने वालों के लिए कवच बनेगा। मेरे मित्रों, आज यही कानपुर का एक योद्धा उड़ीसा की जेल में सड़ रहा है पिछले 25 साल से। वो धारा सिंह की रक्षा के लिए, उसके परिवार की सेवा के लिए यहाँ सनातन बोर्ड काम करेगा। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए कईयों राम भक्तों ने गोली खाई है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए कईयों राम भक्तों ने, बाबर का ढांचा गिराने के लिए कईयों राम भक्तों ने गोली खाई है मेरे मित्रों। आज उनके परिवार को कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है मेरे मित्रों? उनके परिवारों को पूछने का कार्य भी यहाँ सनातन बोर्ड करेगा। गुरुजी ने केवल 7 अंश लिखे हैं, लेकिन सनातन बोर्ड बनने के बाद में इसमें बहुत सारा कुछ और भी ऐड होगा, बहुत सारा कुछ ऐड भी होगा मेरे मित्रों। लेकिन ये सनातन बोर्ड केवल किसी का फायदा नहीं है मेरे मित्रों, सिर्फ आप लोगों का फायदा है, हमारे हिंदू समाज का फायदा है मेरे मित्रों। इसलिए सनातन बोर्ड हमारा बहुत ही जरूरी है मित्रों। और हमारा जो पैसा है, हमारे मठ मंदिरों को जो पैसा जाता है, आज सरकारें हमारे मंदिरों के जमीनों को लीज पर दे रही है। तेलंगाना की सरकार गुरुजी थोड़े ही दिन पहले 200 एकड़ जमीन हमारे इंडोमेंट के मंदिर, यानी मंदिर का लैंड को दूसरों को लीज पर दी है। तो ऐसे लाखों एकड़ जमीन हर राज्य में हमारे मठ मंदिरों के हैं, लेकिन सरकार दूसरों को लीज पर दे रही है और पैसा कमा रही है। वो पैसा किसके लिए यूज आ रहा है? कोई यूज नहीं आ रहा है। आज हमारी किसी गौशाला का निर्माण करने के लिए हमें तकलीफ होती है, गौशाला चलाने में हमें तकलीफ होती है, गौ माताओं को चारा खिलाने के लिए हमें तकलीफ होती है। आज बहुत सारी ऐसी तकलीफों का सामना आज हमारा हिंदू समाज कर रहा है। अगर सनातन बोर्ड बन जाए तो ये सारी तकलीफों से छुटकारा मेरे मिल जाएगा मेरे मित्रों। आज धर्मांतरण रुकेगा, लव जिहाद रुकेगा, लैंड जिहाद रुकेगा। अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो सब चीज ठीक हो जाएगी मेरे मित्रों। साथ ही साथ गुरुजी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, गुरुजी 4 कार्यक्रम आपने लगाए हैं और अब तक कोई रिजल्ट नहीं है। अब क्या हमें रुद्र रूप दिखाना पड़ेगा क्या? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या हमें अब क्या रुद्र रूप दिखाना पड़ेगा क्या? आखिर क्या रीजन है? जब सरकार एक बहुत अच्छा निर्णय ले सकती है कि इस वक्त बोर्ड को हम खत्म कर देंगे, बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन हमारे मठ मंदिरों के पैसे को बचाने के लिए, हमारे मठ मंदिरों की जमीनों को बचाने के लिए सनातन बोर्ड के ऊपर क्यों चर्चा नहीं हो रही है और क्यों संसद में उसकी चर्चा नहीं हो रही है, आज सोचने का विषय है। इसलिए संसद में कुछ ऐसे भी हमारे लोग जाने चाहिए, ऐसे भी हमारे संत जाना चाहिए जिनके डर से वहां पर हिंदुत्व के लिए चर्चा हो, सनातन बोर्ड के लिए चर्चा हो। आज हम एक राम मंदिर निर्माण के लिए कईयों ने प्राण दिए हैं, कईयों ने गोली खाई है, सिर्फ केवल हमारे एक राम मंदिर निर्माण के लिए। तो बोलिए काशी के लिए और कितने प्राण देने पड़ेंगे, मथुरा के लिए और कितने प्राण देने पड़ेंगे? मित्रों, अगर ये सनातन बोर्ड बनेगा ना, तो जैसे गुरुजी ने कहा है कि राम मंदिर तो एक झांकी था, काशी मथुरा अभी बाकी है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे मंदिर अभी बाकी है मेरे मित्रों। जिन मंदिरों को तोड़कर इन मुगलों ने मस्जिदें बनाई हैं, दरगाह बनाई हैं, सब चीज हम लेके रहेंगे, एक एक चीज हम लेके रखेंगे। लेकिन वो तभी होगा मेरे मित्रों जब हमारा सनातन बोर्ड बनेगा। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं सबको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, जो आप इस बोर्ड के समर्थन में इतना समय लेकर जो आपने आया है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं और मंच पर उपस्थित सभी गुरुवरों के चरणों को प्रणाम करता हूं, जो आप हर बार
गुरुजी को शक्ति के रूप में यहाँ पर पधारते हैं और गुरुजी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जो मुझे यहाँ पर बुलाकर एक छोटा सा अवसर देते और आशीर्वाद देते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा नाम डॉक्टर विवेक भट्ट है और सनातन धर्म संसद का आज ये चतुर्थ धर्म संसद यहाँ पर हो रही है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये सारे लोगों की एक ही मांग है कि हिंदू राष्ट्र का गठन हो, भारत को हिंदू राष्ट्र बोला जाए, सनातन बोर्ड का गठन हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड के सामने सनातन बोर्ड होना जरूरी है। पूरे देश में गौ हत्या रोकी जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। जो माहौल इस वक्त प्रयागराज में है वो माहौल अद्भुत है। आप देखेंगे यहाँ पर 28 सेक्टर हैं। 28 सेक्टर में जितने भी बड़े पंडाल लगे हुए हैं, हर पंडाल में धर्म संसद हो रही है। सभी जगह पे यही मांग है। और आज यहाँ पर आप देखेंगे तो शंकराचार्य जी आ रहे हैं, सभी आचार्य महामंडलेश्वर आ रहे हैं, सभापति यहाँ पर आ रहे हैं। तो बड़े बड़े तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एक अद्भुत माहौल है, भारत के लिए माहौल है। और हो भी क्यों ना, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जैसे राष्ट्र में अगर हिंदुओं का जो सनातन धर्म है उसको सुरक्षित करना हो तो एक होना पड़ेगा। देखिए, विरोध कोई नहीं कर रहा है। विपक्ष अगर विरोध कर रहा है तो वो अपने पैरों पे बड़ी कुल्हाड़ी मार रहा है। जब तक भारत जैसे देश में आप सनातनियों की बात नहीं सुनेंगे, जब तक हिंदुओं की बात नहीं सुनेंगे, तब तक विपक्ष को कौन साथ देगा। और जब यहाँ पर बात आती है, देश की बात आती है, तो विपक्ष के पेट में क्यों दुख रहा है, ये बात तो सबको जाननी पड़ेगी। अगर विपक्ष को आखिर क्या ऐसा दिक्कत है, भारत अगर हिंदू राष्ट्र हो जाए विपक्ष को क्या दिक्कत है, गौ माता की हत्या बंद हो जाए विपक्ष को क्या दिक्कत है, वक्फ बोर्ड वहां पे है तो सनातन बोर्ड आ जाए तो विपक्ष को क्या दिक्कत है। जबरदस्ती की दिक्कतें खड़ी की जा रही है, किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। मेरा नाम गजेंद्र यादव है, मैं दिल्ली पश्चिम बिहार से आया हूं और मैं सनातन बोर्ड की मांग करने के लिए आया हूं। मैं ये कहता हूं, जब भारत में वक्फ बोर्ड बन सकता है तो हम बहुसंख्यक हिंदू हो गए इतनी भारी संख्या में, तो हमें हिंदू को सनातन बोर्ड क्यों नहीं मिल सकता। जब वक्फ बोर्ड है तो क्या हमें अपने धर्म का अधिकार नहीं है, हमें अपने धर्म को बचाने का अधिकार नहीं है। हमें सनातन बोर्ड चाहिए जिसमें हम अपने धर्म को बचा सकें और अपने बहू बेटियों को अपने धर्म की रक्षा करें और अपने बहू बेटियों को बचाएं, जिससे बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। जैसा कि बांग्लादेश में बहू बेटियों के साथ में कितना गहन अपराध हुआ है, उनके घरों को तोड़ दिया गया है, हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया है। इतना बुरा हो रहा है कि हमें देख के वो चीज सुन के डर लगता है, कहीं आगे हमारे साथ भी ऐसा ना हो। उसी के लिए हम सनातन बोर्ड मांग रहे हैं। हम भारत से, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें भी एक सनातन बोर्ड दे दो, जिससे हम अपने धर्म की रक्षा कर सकें और आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित हो सकें। हम यही चाहते हैं कि हमें सनातन बोर्ड दे दिया जाए और हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाए। मोदी जी, हम पे ये एहसान कर दो, एक ये चीज हमारी झोली में डाल दो कि सनातन बोर्ड को हमारा अधिकार हमें दे दो। धन्यवाद। सनातन बोर्ड रेखा यादव, दिल्ली पश्चिम बिहार से। हाँ जी, हम सनातन बोर्ड जरूरी है देश के लिए, इसकी बहुत जरूरत है, इसलिए हम दिल्ली से आए हैं। सनातन बोर्ड बनवाना चाहते हैं कि आज सनातन बोर्ड होना चाहिए, मिलना चाहिए। कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने सपना से सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है। भैया, हम बिहार से आए हैं, कामनी देवी मेरा नाम है। सनातन बोर्ड हमारे बहुत ही जरूरी है। अयोध्या हमारा झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये होना चाहिए। हम लोग को सनातन बोर्ड का बहुत सहे भैया, अब नहीं सहेंगे। जैसे अयोध्या में झांकी है वैसे मथुरा काशी बाकी है, होना चाहिए, होना चाहिए। एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है भैया। जय श्री राम। राधे 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 भैया। अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है, अब नहीं सहेंगे हम। सनातन बोर्ड जरूरी है। मैं दमोह मध्य प्रदेश से आई हुई हूँ। मेरा गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि जो इतना सनातन धर्म को जोड़ने की कृपा कर रहे हैं। वो तो इतना अच्छा कर रहे हैं कि यहाँ हमारा मथुरा भी बन जाए। जैसे मेरी मथुरा उज्जैनी नगरी और मथुरा वो अयोध्या बन गई है, ऐसे ही मेरा मथुरा नगरी भी बन जाए। और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे ही सनातन धर्म को जोड़ते रहे। हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। हमारा काशी
देखिए, ये जो सनातन धर्म संसद रखी गई है वो सनातनियों की सुरक्षा के लिए, जो हमारी पूजा है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी विद्या संस्कृति है, जो हमारे आने वाले समय में ये जो सारी चीजें हैं, वो बहुत गौ माता है, ये सारे क्रमों को अगर एक संयुक्त बोर्ड सुरक्षित कर सकता है तो इसी के लिए धर्म संसद यहाँ पर की गई है, जिसमें हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान द्वारकापीठ वाले पधार रहे हैं, जिसमें हमारे निम्बार्काचार्य भगवान पधार रहे हैं, जिसमें आदरणीय अवधेशानंद गिरी जी पधार रहे हैं, कैलासानंद गिरी जी पधार रहे हैं। इसमें मैं कई नाम भूल रहा हूं, सभी हमारे ज्ञानानंद जी महाराज, दीदी माँ रितम्बरा जी पधार रही हैं, अनेक ऐसे संत महात्मा पधार रहे हैं जो सनातन जगत को एक सही दिशा दिखाना चाहते हैं। देखो, धर्माचार्यों का कोई ऐसा विषय नहीं है, चाहे वो अखाड़ा हो, चाहे वो और हो, धर्माचार्य एक चीज चाहते हैं, सनातन की सुरक्षा, सनातन धर्म आगे बढ़े और हमारे धर्म को कोई डैमेज न करे, हमारी बहन बेटियों को डैमेज न करे। इसी उद्देश्य को लेकर सनातन धर्म संसद रखी गई है और इस धर्म संसद से जो इस कुंभ का एक अमृत और एक मैसेज निकलेगा वो हम सभी समाज को, ये जो सनातनी धर्माचार्य हैं वो देंगे और हम आशा करते हैं इस संसद से सनातन जगत को एक नई दिशा मिलेगी। धन्यवाद। सर, कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है सनातन बोर्ड? देखिए, वक्फ बोर्ड ने जिस तरीके की मनमानी की है ये हम सब जानते हैं। वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, अब वक्फ बोर्ड यहाँ कुंभ हो रहा है और इस कुंभ को कह दिया कि ये जगह हमारी है, ये जगह हमारी जगह पे। तो जब कुंभ हो गया, उन्हीं का हो गया, पार्लियामेंट उनका हो गया, एयरपोर्ट उनका हो गया, तो आपका क्या है, मेरा क्या है? कहीं एक दिन वो ये ना कह दे कि जिन्ना सर जब गए थे उन्होंने वो कह के गए हैं कि पूरा भारत तुम्हारा है, तुम पूरे वक्फ बोर्ड को हम भारत दे के जा रहे हैं, तो वो कल को अगर ये कह दिया कि जिन्ना सर ने ऐसा कहा है तो फिर हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे? इसलिए हमारी सुरक्षा जरूरी है, आवश्यक है। हमें सनातन बोर्ड के माध्यम से ये सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और हम वही प्रयास करेंगे कि इस सभा में धर्माचार्य एक सही दिशा को दिखाएं और जिससे हमारी सरकार भी हमारे सनातन बोर्ड को बनाए। सर, अमित शाह जी भी आज महाकुंभ आ रहे हैं स्नान करने, कैसे देखते हैं? देखिए, ये हम लोग सनातनियों का बहुत ही सनातनी युग चल रहा है, आप ऐसा मान लीजिए। पूछिए क्यों? आज हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री, जो पूरे देश की रक्षा करते हैं, सब परिवार आ रहे हैं। वो जो मुझे समाचार मिला है वो सब परिवार आ रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। जहां कई लोग इस गंगा जल को बदनाम कर रहे हैं, वहीं वो सब परिवार स्नान कर रहे हैं। ऐसी सनातनी युग, ऐसी सनातनी शक्ति, ऐसी सनातनी ऊर्जा हमारे इस युग में सनातन को सुरक्षित करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद है आदरणीय अमित शाह जी का। और मैंने सुना है आदरणीय मोदी जी भी पधार रहे हैं और योगी जी 1000 बार आ चुके हैं कुंभ को देख रेख करने के लिए। अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह सनातनी युग चल रहा है और इस सनातनी युग में सनातन बोर्ड रूपी सुरक्षा अगर कवच मिल जाए तो आप सच मानिएगा हजारों वर्ष तक सनातन का झंडा यूं ही बुलंद रहेगा। जय श्री राम। सर, कुछ लोग सनातन बोर्ड और महाकुंभ को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसको आप हमें उससे क्या फर्क? जो विरोध कर रहे हैं उनका काम है वो विरोध करें। हमें हमारे धर्माचार्यों को सनातन सुरक्षित चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं वो बता दें।